तारीख है जनाब अगस्त की 21 और इस अगस्त की 21 तारीख को बानी पीटीआई इमरान खान अस्पताल से वापस अडियाला चले गए। हुक्म था कि अस्पताल में रहेंगे, इलाज होगा, मेडिकल बोर्ड बनेगा, लेकिन बताया यह जा रहा है वजारत इत्तलात की तरफ से, वज़ीर इत्तलात की तरफ से कि अस्पताल लाए गए। अस्पताल भी एज़ पर ऑर्डर शिफा था, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स पे पिम्स ले जाया गया। वहाँ उनकी बहन मौजूद थी, उनके ज़ाती मॉलेज वगैरह को भी एक्सेस दिया गया। और ख़ुद डॉक्टर उज़मा साहिबा ने ये एक मौके पे कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो फिट थे, बिल्कुल फिट थे, एंड शी वाज हैप्पी व्हेन शी वाज टेलिंग दिस। तो अब मामला ये है कि अता तारड़ ने भी यही कहा है कि वो फिट है, डॉक्टर उज़मा साहिबा भी यही कहती हैं वो फिट है, ऑल्दो कि उन्होंने अपने बाकी जो कंसर्न्स हैं वो बाद में एड्रेस किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो गया। क्या ये मुकम्मल हुक्म पर अमल हुआ या यहाँ से हुकूमत के लिए मुश्किल होगी? तौहीन अदालत की दरख्वास्त जारी है। क्या साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिग्नल देने की कोशिश कर रही है, वो बैरिस्टर गौहर जो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि सब कुछ जो हो रहा है ये बुनियादी तौर पर खुश आइंद है, अब वो ये कह रहे हैं बदकिस्मती से जो कुछ हुआ है ये बड़ा हैरान कुन है, परेशान कुन है, और वो कह रहे हैं कि कोई है जो चाहता नहीं है कि मसाइल हल हों। अब वो कौन है? वो कौन है जो ये चाहता है कि मसाइल हल ना हो, और क्यों चाहेगा कि मसाइल हल ना हो? क्योंकि सारे जो सिग्नल्स थे वो तो ये बता रहे थे कि सबके लिए थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा हुई है। जुल्फी बुखारी ने तो ये तक कह दिया था कि हम आइंदा जो है वो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। तो ये वही पैटर्न है जो आपने माजी में देखा, कुलसूम नवाज साहिबा बातें करती थी जब जद्दा जा रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वतन वापसी से पहले भी आपने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ देखे होंगे कि बातें सब कमोबेश जब मामलात अच्छे हो रहे होते हैं तो इसी तरह की करते हैं। तो जब सब रहा था तो फिर ये अचानक से ख़राब कैसे हुआ, और वो कौन है जिससे मुतालिक बैरिस्टर गौहर कहना चाह रहे हैं कि जी मामलात को ख़राब करा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक एंड फाइल में ये मसाइल और चैलेंजेस हैं? सबको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे एहतशामुल हक साहब ज्वाइन करें, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुमाइला राना साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं शुमाइला साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली ये हुआ क्या है? यानी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है, आपको इस बात पर एतराज़ था कि शिफा नहीं, कहीं और जाना चाहिए, लेकिन ये अस्पताल ले जाके वापस आप क्यों ले गए? क्या एग्जैक्टली आपने सोचा, क्या प्लान में चेंज आया? जी, पहली बात तो ये है कि उनको हॉस्पिटल में से वापस लेकर जाना हमारा फैसला नहीं है, ये डॉक्टर्स का फैसला है। और उनको जो अदालत ने कोर्ट ऑर्डर किया था कि वो उनका मुआयना कराया जाए और मुकम्मल उनको इलाज की सहूलत दी जाए, तो उनको जो पिम्स हॉस्पिटल है उसके जो माया नाज डॉक्टर्स हैं और अपनी अपनी फील्ड के जो मंजे हुए डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनका चेकअप किया। और इस दौरान उनकी जो सिस्टर थी वो भी हमरा थी, और उनके एक डॉक्टर फैसल गालिबन हैं जो ज़ाती मॉलेज हैं, वो भी उनके साथ थे। और जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार भी किया, और वो खुद भी मुझे लगता है कि हैरान थे कि मैं इतना बीमार नहीं हूँ, लेकिन बाहर से मेरी जमात के कुछ लोग क्यों चाह रहे हैं कि मैं बीमार हो जाऊँ। तो मुझे ये लगता है कि ये फैसला मेरा ख्याल है कि ये ना तो अदालत फैसला ये कर सकती है, ना मैं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं कि कौन कितना बीमार है। ये डॉक्टर्स ने फैसला करना है, और डॉक्टर्स ने उनको रूबा सेहत और फिट करार देके उनको वापस जो है वो भिजवा दिया है। जी सेनेटर साहब ये कहती हैं कि, और जाहिर है आज डॉक्टर उज़मा साहिबा ने भी जो गुफ्तगू की, एक मौके पर उन्होंने कहा कि उनका बीपी बिल्कुल 120/80 था, ही इज़ फिट, लेकिन बाद में उन्होंने दीगर तफासील भी बताई हैं कि एग्जैक्टली उनको किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना है। आपकी नज़र में कल रात को जो टेस्ट हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा खुद भी मौजूद थी, डॉक्टर फैसल से मुतालिक भी बताया जा रहा है, शिफा के कुछ डॉक्टर्स भी बताते हैं, अता तारड़ साहब, तो फिर इतनी उनकी सेहत अगर ख़राब नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, तो फिर आप क्यों कह समझते हैं कि उन्हें अस्पताल में ही रखना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि अदालत का हुक्म है, या ज़ाहिर को मेडिकल ग्राउंड होगा तभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए इस तरह है, ना तो हम लोगों ने कुछ कहा है, ना हमारा कोई मौक़िफ़ था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान ख़ान की सेहत के लिहाज से बाज़ चीज़ें इबहम में थी। हम लोगों ने ये कहा कि जी इनका चेकअप नहीं हो रहा, लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा क्या क्या नहीं है। तो एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट जो जेल हुकाम थे उन लोगों ने कोर्ट में पेश कर दी। हम लोगों ने कोर्ट के अंदर 2-3 केसेस थे। एक वो का था, ये जो अहकामात होते हैं कोर्ट के, वो जब ये लोग नहीं मानते तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक वो केस था, और एक उनके सेहत के लिहाज से था। तो सेहत के लिहाज से जो कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे 3 मेंबर बेंच ने कहा कि इमरान खान को बाय नेम कहा कि इनको द प्रिजनर को आप
शिफा में ले जाए और वहाँ पे रखे। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि वहाँ रखे, उन्होंने कहा वहाँ रखे। अब उसके बाद ये था कि वो बोर्ड भी बनाए और चेकअप करें और सारे इन्वेस्टिगेशन करें। अब ये याद रखें कि चाहे किसी भी वजह से हो, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और ये डॉक्टर ने लिखा है, वही एक डॉक्टर था, पेम्स का ही था, उसी ने लिखा था और उसने उसकी वजूहात भी लिखी हैं कि अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके साथ जुल्म हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आपको एक मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, आपको ये सारी चीज़ें, उसकी बेस पे आपका जो जो ब्लड प्रेशर है वो वेरिएबल है। और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो 140/100 था। और उससे पहले जो इमरजेंसी तौर पे लेकर आए थे उसमें सुनने में आता है वो शायद इससे भी ज़्यादा था, जिसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कह सकते हैं, और उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है। अच्छा, कल हुआ ये है कि अब ये देखें, घटियापन देखें इस गवर्नमेंट का, क्या घटिया क्या, मैंने जैसा होता है वैसे ही होता है ना। तो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर थे कि शिफा लेकर जाएं। आपने यही सब कुछ करना था, आप शिफा ले जाते। आपने बहन को पिम्स लेकर गए हैं। पिम्स में वो बहन कहती हैं कि जब मुझे पिम्स लेकर गए, वहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, वहाँ पे कोई टॉर्च नहीं था। जो शख्स उनको लेकर जा रहा था वो मोबाइल ऐप के या मोबाइल के अंदर जो लाइट होती है उससे एक रास्ते से लेकर ऊपर चला गया और वहाँ उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर था, देखिए झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा उनका ब्लड प्रेशर 120/80 था या 70 था, बिल्कुल ठीक ठाक था। जी। उनको थोड़ी सी आंख का मसला था, उन्होंने कहा पहले से बेहतर हुई है, वो सारी चीज़ें थी। उन्होंने एक डॉक्टर को पहचाना, बाकी किसी को नहीं पहचाना कौन क्या था। और वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सिवाय आंख के अलावा कोई नहीं थी। और वो जो लोग पूछ रहे थे वो इमरान खान से पूछ रहे थे, भाई आप आंख के अंदर कौन सा ड्रॉप्स डालते हैं? हालांकि वो बहन कह रही थी प्रिस्क्रिप्शन जब आपने लिखा है आपको पता होना चाहिए। भाई एक बंदा तो नहीं आ रहा ना, आप कोई और इसमें 200 ये भी की फैक्टर है कि जाहिर है एक बार नहीं, 120 होल्ड और ऑन, 80 मुझे आ जाना खत्म कर लेने, डेफिनेटली होल्ड ये ऑन, कोई मुझे एक ये मिनट नहीं है कि सर, इंसान खुली तौर पर फिट है। हाइपरटेंशन में तो सर, आपको बार बार सर, मॉनिटर करना एक होता है मिनट ना। इसको अगर कंक्लूड सर, कर लें एक जी मिनट प्लीज। सर, एक मिनट सर। देखिए उसका ये हो जाता है कि आपको ख़ास तौर पे जब उसके साथ पल्स इरेगुलर हो या पल्स के अंदर प्रॉब्लम हो, तो आप उनको हॉल्स्टर लगाते 24 आवर्स, आप उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते और फिर करते हो, यही सारी चीज़ें हो जाती है। और या शायद उधर भी देखकर कोई टेस्ट करा लेते, कोई टेस्ट नहीं कराया। नंबर 2 ये था कि जो फैसल सुल्तान था, फैसल सुल्तान को ये लोग एक गाड़ी में शिफा ले गए और दूसरे शख्स को इधर ले गए और इन्होंने वो नहीं कहा। अच्छा, इमरान खान नेवर सेड कि भाई मुझे, ना इमरान खान ने कहा है ना किसी ने कहा है कि इनको वहां रखो। लेकिन जब आपको कोर्ट कुछ कहता है या जब आप कुछ चीज कमिट करते हो तो एक ऑनरेबल तरीका होता है, लेकिन ऑनरेबल लेकिन उसकी भी तरीका उन्होंने होता है। तरजीह दी है ना कि भाई बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न से। एहतशाम साहब, ये तो सिस्टम जो है ये तो बुनियादी तौर पर कोलैप्स था। ये सिस्टम 10 अगस्त को कहता है, 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट सुप्रिटेंडेंट साजिद बेग साहब जमा कराते हैं। वो कहते हैं कि जी हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है और इस बुनियाद पर इनको एंग्जाइटी हो रही है, फैमिली का एक्सेस दें। 10 दिन बाद इस सिस्टम ने इमरान खान को ठीक कर दिया, उनका बीपी बिल्कुल ठीक हो गया और वो कुली तौर पर फिट हैं, ये अता तारक साहब बता रहे हैं। इन 10 दिनों में हुआ क्या, कैसे फिट कर दिया उनको? देखें, ये एक तरफ तो वह जो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ कह रहे हैं बिल्कुल फिट हैं, उससे ज़्यादा क्रेडिबल बात तो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, डॉक्टर उज़मा की जो बहन है बानी पीटीआई की, और अपना सुल्तान साहब, सुहेल सुल्तान साहब भी थे साथ। जी हाँ, वो वहाँ पे उन्हें सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे डॉक्टर उज़मा ने कहा ही इज़ फिट। और उसके बाद फिर सवाल पूछा आँख का, तो उन्होंने कहा जी ये तीसरा प्रोसीजर होने के बाद उनका आँख का इशू भी ठीक हो गया है। हाँ, ये बात ज़रूर है जो मोहम्मद साहब भी कर रहे हैं, दुनिया भी बात कर रही है कि जब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता तो हाइपरटेंशन होता ही, उसके साथ फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है। लेकिन जनरली वो यही कहती हैं कि 120, 180, 170 रहता है उनका। अब दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तरफ तो मेरा ख्याल है जो कंसर्न आपका, मेरा, हर किसी का हो सकता है सेहत के बारे में, सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि वो वहाँ से ठीक होकर चले गए, वापस जाएंगे। अब बीच का सवाल है कि जो आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि जी वहाँ पे शफा इसलिए ले गए कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी का मसला कारकुनान ने पैदा कर दिया था। उबैद, मैं ये आपको बता सकता हूँ 2-3 दिन से ये है कि आप उस तरफ चले जाएँ तो वी ब्लॉगर्स एक घेरा डाला हुआ था और कुछ चीज़ें सामने फुटेज आती है, वो बताते हैं कि जी इस दरवाजे से लाया जाएगा, उससे निकाला जाएगा, 6ठे फ्लोर में उनको लगाया जाएगा। तो इस पे पिम्स की जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी कहा था कि जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, सारे हमारे मरीज़ भी सफ़र कर रहे हैं, तो आप कहीं और ले जाएं। लेकिन क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था वहाँ पे ले जाना था।
अब ये बहस में नहीं हम पढ़ते कि भी वहाँ पे ले जाने के बजाय उधर क्यों ले गए, इसलिए कि तौहीन अदालत तो उन्होंने फ़ाइल कर दी है PTI ने कि वहाँ पे उनको नहीं ले जाया गया। अब अगली बात ये है कि ये सेहत का मामला ठीक है, तो अब हम किस बात पे, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, इतनी ज़्यादा रूमर्स हैं, इतनी स्पेकुलेशन है, हाफ ट्रूथ है और ब्रिंकमैनशिप हर तरफ हो रही है, किसी को नहीं पता क्या बात है क्या नहीं है। जुल्फी बुखारी का आप राइटर को इंटरव्यू देखें, उसमें वो कहते हैं कि जी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मामला ख़त्म कर दिया जाए। ऑब्जर्वर, लंदन ऑब्जर्वर की खबर है, वो क्लेम करता है कि जी इनके मामला ठीक हो गए हैं, वो उनको मुल्क से बाहर भी भेजा जा सकता है। ये बाहर की खबरें हैं। मेरी इत्तला जो है लेटेस्ट, जो मुझे आने से पहले 2 मिनट पता चली है, बात वो ये है कि एक तरफ हुकूमत कहती है, शहबाज साहब ने कहा जी बातचीत के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से जो आप देख लें वो ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस की बात हो रही है, जिसमें फलाना फजलुर्रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को कह दिया है कि जी आप तो हुकूमत का हिस्सा, आप नहीं बन सकते। अब PTI का अगला क्या मरहला होगा, जो आपने देखा वो सहेल अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा पहले से शिद्दत से ज़्यादा हम ये 27 सितंबर को निकले। हुकूमत के पास इसका रास्ता तो था ना कि इस सारी सिचुएशन को डिफ्यूज कर देते। मैं लास्टली इस गुफ्तगू को कंक्लूड करने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, शुमाइला साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट 10 अगस्त वाली है जिसमें ये बताते हैं कि एंग्जाइटी है, फैमिली तक एक्सेस दें, और एक रिपोर्ट जो है वो 20 अगस्त की है, कल रात की है। इसमें से कौन सी रिपोर्ट में गलती हुई है? पहली रिपोर्ट गलत थी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कैसे है? देखिए, रिपोर्ट जो है वो पहली भी दुरुस्त है और दूसरी भी दुरुस्त है। आपको मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है डॉक्टर हुमायूं अहमद तो डॉक्टर भी हैं और इस प्रोफेशन से हैं। आपका जब 40 प्लस में आप जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसे चेंजेस आते हैं, बुलंद फशारे खून कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंजाइटी, ये वो सब चीजें साथ साथ होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब माशाल्लाह चूंकि एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, उनको ये इश्यूज जो है वो नहीं है। उनकी बहनें कहती हैं कि उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन आप रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप जाते हैं तो उसमें भी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो एक दफा आई थिंक कोई 140/90 गया है, 140/100 है। तो आप मुझे ये बताएं, इस एज के अंदर ब्लड प्रेशर का जो उतार चढ़ाव है और जो फ्लक्चुएट करता है वो एक मामूल की बात है। लेकिन चूंकि वो एक साबिक वजीर आजम भी हैं और उनको कैद के अंदर भी बहुत सी माशाल्लाह सहूलियात मुयस्सर है, तो उनका इलाज और ये चीजें होना जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है। और कोर्ट ने ये फैसला किया तो हमने उनको हॉस्पिटल लेकर आ गए। और जिस अपील की अगर हमसे बात पूछते हैं, वो जो अपील के अंदर हम गए थे वो खान साहब की खुदा न खास्ता सेहत को लेकर, हमने ये नहीं कहा कि इनका इलाज नहीं कराना, हम वहाँ पे एक एम्बिग्विटी दूर करने के लिए गए थे कि ये बहाम है कि क्या यही सहूलत हमने दूसरे आम कैदियों को भी देनी है या ये सिर्फ सहूलत इमरान खान साहब के लिए है। ये उसकी एम्बिग्विटी के लिए हम लोग जो है वो कोर्ट गए थे, अदरवाइज किसी के इलाज आपने डॉक्टर साहब की तरफ रेफर किया मामला। मैं हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछ लेता हूँ। हुमायूं साहब, बुनियादी तौर पे हाइपरटेंशन होती है, क्लॉटिंग कॉज करती है और क्लॉटिंग की वजह से उनकी आंख का मसला है, तो बुनियादी तौर पर हाइपरटेंशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, उनको ये मसला है, तो फिर इसको अचानक से डिनाई कर देना और बीपी को बिल्कुल कह देना कि दुरुस्त चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा, एज फैक्टर है, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए इस तरह होता है कि मैं क्या कहूँ बाज़ लोगों को, अच्छा खैर एनीवे, इस तरह है कि आंख का जो मसला है वो रेटिनल वेन ओक्लूशन वो और चीज़ है, उसका मसला कुछ और है, वो किसी और तरीके से होता है। उस पे इमरान खान ने ये कहा है कि ये आंख पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर का मतलब ये है कि उस वक्त जो चेकअप हुआ था वो 6/36 था, मीन्स 85% बिनाई ख़त्म थी। लेकिन उसके बाद जो 3 या 4 ट्रीटमेंट्स हुई हैं उसके बाद हमें आज तक रिपोर्ट नहीं मिली कि क्या है, लेकिन वो पहले से बेहतर है। कितनी बेहतर है दैट ओनली रिपोर्ट कैन टेल। वो रिपोर्ट आज तक दोबारा नहीं आई, ठीक है, एक चीज़। अब आ जाते हैं ब्लड प्रेशर पे। देखिए, ब्लड प्रेशर के मुख्तलिफ कॉजेज़ होती हैं। आपके सेंट्रल कॉजेज़ होती है, आपकी किडनी के लिहाज से होती हैं, आपकी हार्मोनल कॉजेज़ होती है, और या फिर अगर आपको लेट्स से टॉर्चर दिया जा रहा हो, स्ट्रेस दिया जा रहा हो 8-9 महीने 10 महीने, मतलब वो उस्मा को, डॉक्टर उस्मा को उन्होंने कहा है कि मैं 10 महीने बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो उनको पता है कि उनकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। वो चूँकि हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात हो जाती है उनके साथ, तो उनकी बीवी का एक आंख का जो रेटिनल डिटैचमेंट हुई थी, फिर उसकी ट्रीटमेंट हुई थी, दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको बाकी भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब सामने रखते
हो और वो करते हो तो इंसान को गुस्सा आता है, तो इंसान, और जब अकेला होता है तो इंसान के अंदर स्ट्रेस और इंसान के अंदर गुस्सा, ये मिल के इंसान का ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। अब उसकी वजह से एक या दो दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर हाई का मतलब ये है कि अगर वो एक ख़ास जगह तक टच किया है, लेट्स से डायस्टोलिक 100 को टच किया है, या कि एक वक्त में इमरजेंसी में भी इनको ट्रीट किया था, हॉस्पिटलाइज किया था, उधर ही डियाला में किया था, उस वक्त सुनने में आया, रिपोर्ट नहीं है, कि वहाँ 120 तक था शायद, या लोअर वाला था, अपर वाला 60 170 है। जब आप इस तरह की चीज़ आती है, इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो या ब्लड प्रेशर इतना हाई जाए तो यू कैन हैव फ्यू अदर थिंग्स। अच्छा, उसके साथ आपका जो जो पल्स है वो स्टेबल ना हो तो आपको एक्यूट कार्डियक अटैक हो सकता है, आपको एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, खुदा न खास्ता आपके ये जो जो जिसको हम फॉलेज कहते हैं, या दिमाग की रगें फट सकती हैं, ये बहुत सारी चीज, कोएगनेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये इस लिहाज से थी कि एक कंप्लीट चेकअप हो। देखिए, हम लोग सारे जो होते हैं, ख़ासतौर पे जब आप एक ख़ास एज ग्रुप में होते हैं, उनका एक कंप्लीट चेकअप एवरी 3 to 6 मंथ्स, और ख़ासतौर पे जब आप एक ख़ास कंडीशन में हो तो ज़रा जल्दी हो जाना चाहिए। और बाज़ लोग जो होते हैं वो ज़रा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये ठीक है, डेफिनेटली आप डिमांड भी कर रहे हैं, और सेकंडली आप ये भी कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स पब्लिक भी फॉर कीजिए। हाँ। एग्जांपल, एक मिनट है ना, फॉर एग्जांपल, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जैसे मर्जी हो, अगर एक कन्विक्टेड आदमी है, उसकी जो मर्जी उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो, वो कहे कि यार मैंने अमेरिका से ट्रीटमेंट करवानी है, तो कोई भी उसको अमेरिका नहीं भेजेगा। लेकिन जो ज़र्फ वाले रोग होते हैं वो कहते हैं यार देखो, इसकी सेहत के साथ हमने वो नहीं करना, हमें पता है कि ये 2 नंबरी है, लेकिन चलो फिर भी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो और इसको जाने दो। ये होता है ये ज़र्फ बेनिफिट ऑफ वाले। डाउट आपको, हाँ, ये आपका मैं रेफरेंस समझ गया। एहसाम साहब, अगर हम इसको कंक्लूड कर सकें, ये बेनिफिट ऑफ डाउट इधर क्यों नहीं मिला? मिलता हुआ नजर आया, लगा कि वसअत पैदा हुई है, फिर अचानक चीज़ें वापस क्यों हो गई? एग्जैक्टली कहाँ चीज़ें बदली हैं? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर हैं, वो ज़्यादा हमसे जानते हैं। मैं तो सिर्फ इफ़ डॉक्टर उज़मा इज़ टू बी बिलीव्ड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़े तौर पे जब आँख का सवाल हुआ वह, तो उन्होंने कहा है कि तीसरे प्रोसीजर के बाद उनकी आँख अब बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ व्हाट शी सेड। एक और चीज़ जो मैं आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ, ये जो अब जितना कुछ आप देख रहे हैं कुछ हो चुका है, इसके बारे में मुझे कुछ पता चला है कि हमारी मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कहा जाता है आर्टिकल 186 के तहत वो पाकिस्तान में छोटे कोर्ट में या किसी कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा हो तो वो अपने पास बुला सकती है, वो केस अपने पास लगा सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शायद अदालत में, तौहीन अदालत के बाद मामला शायद बढ़े, तो जो कुछ क्वार्टर बता रहे हैं कि ये आईनी अदालत जो है ना वो केस भी ले सकती है। एक आखिरी बात इसमें यह है कि जो मेरा ख्याल है सेहत के मामले में बड़ी हद तक मामला ठीक है। अब सियासी तौर पे अब ये बहुत बातें होंगी, किसकी गलती, कौन गया कौन नहीं गया, कहाँ अंडरस्टैंडिंग टूटी, कहाँ अंडरस्टैंडिंग बनी, गवर्नमेंट क्यों इतनी अनब हुई थी, दोबारा से फिर गवर्नमेंट ठीक हो गई, पिंडी वाले क्या सोच रहे हैं, अपारे वाले क्या सोच रहे हैं, ये अपनी जगह आपने देखा पाकिस्तानी सियासत का सब कुछ हिस्सा है। अभी आप देख लें ना, मुझे डॉक्टर एक बात कहूँगा, आप मोहम्मद साहब को अच्छी तरह याद होगा, ऑन रिकॉर्ड है बानी PTI, वो कहते थे कि जब बजट मंजूर करवाना होता था तो मैं फैज़ हमीद जो ISI के चीफ था उसको कहता था काम करा के दो। तो अब देखें ना, एक वक्त तो ये भी था कि कौम का बाप है, सारे मसाइल हैं, सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। तो अभी भी तो कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी के जरिए पावर पॉलिटिक्स है, पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं है। अब हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन खैर चलें देखते हैं क्या ही होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमाला साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।